नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के रीजनिंग क्लास के पहला सवाल देखते हैं क्या है। a प्लस बी का मतलब क्या है। a b का ब्रदर है। a माइनस बी का मतलब a b का सिस्टर है। a इंटू बी का मतलब a b का मदर है और a डिवाइड b का मतलब a b का फादर है। तो उसी के आधार पर w a का क्या लगता है अगर ये इक्वेशन है तो अब हम करके देखते हैं। w डिवाइड बाई x मतलब डिवाइड बाई एक्स मतलब W इज द फादर ऑफ एक्स हो जाएगा। W क्या होगा, फादर होगा किसका, x का। ये वाला हमने कर लिया। अब ये वाला देखते हैं। x माइनस वाई मतलब x इज द सिस्टर ऑफ y हो जाएगा। x इज द सिस्टर ऑफ y हो जाएगा मतलब सिस्टर होगा तो ये माइनस मतलब W की बेटी है x। और ये यहां तक हो गया। अब y प्लस जेड देखते हैं। प्लस जेड का मतलब y इज द ब्रदर ऑफ जेड होगा। y इज द ब्रदर ऑफ जेड होगा मतलब w के 3 बच्चे अभी तक पता चला। एक x है बेटी, y है बेटा और z क्या है अभी तक नहीं मालूम। अब z इंटू a मतलब a इज द मदर ऑफ b मतलब z इज द मदर ऑफ a होगा। z इज द मदर ऑफ किसका, a मतलब मदर होगा तो ये माइनस मतलब w के 3 संतान है, 2 बेटी 1 बेटा। बेटी कौन कौन है, x और z और बेटा कौन है, y है w के। मतलब इन तीनों के पिताजी w है, x y z के पिताजी w है। अब सवाल में पूछा है w क्या लगता है a का। w क्या लगेगा a का। a का माँ कौन है, z है तो माँ के पिताजी है तो क्या होगा, माँ के फादर को नाना बोलते हैं। नाना का मतलब मदर्स फादर। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। अगर आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी एक कोड लैंग्वेज में फार्मर का कोड दिया गया है कितना, 101 और आपका गार्डन का कोड दिया गया है 130। तो आपको बैनाना का कोड निकालना होगा। तो फार्मर से कैसे 101 आया वो देखते हैं। FARMER फार्मर है और दूसरा क्या है, गार्डन GARDEN। अब हम पहले क्या करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो F का प्लेस वैल्यू कितना होता है, F6। 1 का तो A का 1, R का मतलब राइट टू वोट 18 ईयर्स में 13, E 5 और R 18। अब G का G7 कंट्री, A 1, R राइट टू वोट 18 साल, D 4, E 5, N 14। अब देखते हैं यहाँ पर इनको प्लस करके देखते हैं 101 आता है कि नहीं आता है। 6 + 1 7। हम आसान तरीके से इसको ऐड करेंगे तो देखिए 6 + 1 7, 7 + 13 20, 20 + 5 25, 25 मिल गया। अब 18 + 18 36। तो कितना हुआ 1, 3 + 2 5 + 1 61 आ गया। लेकिन यहाँ पर है कितना 101। तो अगर हम यहाँ पर 50 प्लस करेंगे तो 40 प्लस करेंगे तो 101 मिल जाएगा। हमको 40 प्लस करना पड़ा यहाँ पर। अब दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर हम प्लस करके देखते हैं। 7 + 1 8, 8 + 18 26, 26 + 4 30 और इधर 4 + 15 19 तो 49। यहाँ पर कितना प्लस किया था 40। तो यहाँ पर भी हम 40 प्लस करेंगे तो कितना होगा 9 8 89 130 नहीं हुआ। तो इस तरह से नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अब इसको अपोजिट वर्ड लिखेंगे। F का अपोजिट वर्ड क्या होता है वो जानेंगे, निकालेंगे।
अगर आपको इतना निकालना, एफ का अपोजिट कितना होता है, ए का कितना होता है, आर का कितना, ये हार्ड लगे तो आपको एक आसान ट्रिक्स में बता देता हूँ। क्या होता है, दो, अब यहाँ पर देखिए 6 है, हमको दो संख्या ऐड करने पर 27 होना चाहिए। तो 6 के साथ क्या ऐड करने पर 21 होगा और 27 होगा 21, 21 प्लस 6 27, तो 21 का मतलब यू, एक का अपोजिट में क्या होगा, यू। यहाँ पर 1 है तो 27 बनाने के लिए 26 प्लस करना पड़ेगा, 26 का मतलब जेड, ए का अपोजिट में जेड है, ऐसा निकल सकते हैं आप। अब 27 बनाने के लिए 18 के साथ 9, 9 8 17, और 9 का मतलब क्या होता है, आई। यहाँ पर 13 है तो 14 प्लस करने पर 27, 14 का मतलब एन। यहाँ पर 5 है, 5 के साथ हम क्या करेंगे, 22, 22 का मतलब भी, यहाँ पर 9 ही होगा। अब हम अपोजिट वर्ड, अपोजिट लेटर्स का देखेंगे, तो 7 होगा तो यहाँ पर 20 होगा, 27, यहाँ पर 26, यहाँ पर 9, यहाँ पर 23, यहाँ पर 22, और यहाँ पर आपका 13 प्लस करने पर 27 आ गया। अब देखते हैं, इनको प्लस करके देखते हैं क्या होगा, 101 आता है कि नहीं आता है। 21 प्लस 9 30, शॉर्ट ऐसा करेंगे, नहीं तो इतना बड़ा ऐड नहीं कर पाएंगे। 21 प्लस 9 आपका 30 हो गया। 26 प्लस 14, 26 30 40, 40 हो गया। 22 प्लस 9 31, 1 3 3 6 प्लस 4 10, 101 आ गया। ऐसे करने पर आपका 101 मिल गया हमको, अपोजिट लेटर से हमको। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कौन सा करने से होगा, 22 23 करेंगे तो कितना होगा, 2 2 45, ये हो गया। 20 प्लस 26 46, ये भी हो गया। 13 प्लस 9 22, 5 प्लस 6 11, 12 13, 13 का 3 है नंबर 1, 4 4 8 10 प्लस 1 11, 130, 113 आ गया। अब हमको पता चल गया क्या है, फंडा क्या है, हमको पता चल गया, 130 मिल गया। तो अब हम बनाना का करके देखते हैं। BANANA, बी का क्या होता है, 2 1, एन का मतलब 14 1 14 1। अब इसका अपोजिट क्या होगा, बी का वाई होगा, मतलब 25 प्लस 2 27, यहाँ पर 26 प्लस 1 27, 14 प्लस 13 27, 26 प्लस 1 27 13, और यहाँ पर 26। अब हम प्लस करके देखते हैं, 26 कितना होता है, 52, 13 13 26, फिर 26 होता है, फिर 52, और यहाँ पर एक बच गया कितना, 25। अब इनको ऐड करके देखते हैं, 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9, एंड नंबर 1, 5 5 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13। अब कितना आया, 139। क्या हो गया, 129। देखते हैं, ओ सॉरी, यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ऐड में गलत हुआ है, इसलिए ये गड़बड़ हो गया, सॉरी। यहाँ पर देखिए 2 2 4 प्लस 5 9, 5 5 10 प्लस 2 12, यानी कि 129। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये सवाल बनाया था, अपोजिट लेटर से लेटर को ऐड करके बनाया। अगर आप इसको ऐड करते तो आंसर नहीं आता था, लेकिन अपोजिट वर्ड से बनाया गया था। अब हमको पता चल गया, इस तरह का सवाल भी आता है, इसलिए आप घर में भी इस तरह का सवाल बना के प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब आप इस तीसरे सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पर दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है। यहाँ पर कितने त्रिभुज है, तो कैसे निकालते हैं इसको, हम गिन के निकालेंगे। यहाँ तीनों साइड एक ही तरह का है, ये साइड और ये साइड। तो पहले एक तरफ के हम निकाल के देखते हैं। 1 2 3 है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2 + 3। तो कितना होगा, 1 + 2 3 + 3 6।
यानी कि यहाँ पर आपका 6 ट्राइंगल्स है या 6 त्रिभुज है। यहाँ पर भी 6 ही होगा और यहाँ पर भी 6 होगा, तो 6, 12, 18 कुल मिलाकर 18 ट्राइंगल्स हमको मिल गया। और ये रहा आपका एक 19वां, फिर एक मिल गया है और एक आपका ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला आपका एक मिल गया। तो कितना हुआ? 18 और 2 20, यानी कि इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 20 ट्राइंगल्स है। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब आप इस सवाल को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसको हमको सजाना है। तो कौन सा वाला 1 नंबर पर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 नंबर पर आएगा, वही हमको इससे पता कर लगाना होगा। तो यहाँ पहले हम क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे। कॉमन से हम कॉमन को हम हटा देंगे। यहाँ पर LO सभी में LO है, तो इसको हटा देंगे तो हमको आसान हो जाएगा। तो LO के बाद क्या है? यहाँ पर G है, यहाँ पर C है, यहाँ पर Y है, यहाँ पर V है, यहाँ पर C है, यहाँ पर W है। तो ABCD में इनमें से कौन सा पहले आएगा? C आएगा, लेकिन C में भी 2 CC है, तो कैसे पता चलेगा? C के बाद का देखना होगा। तो फिर C के बाद K है, यहाँ पर C के बाद A है, तो ये पहले आएगा। CC हम कर देंगे तो A आएगा, मतलब 5 नंबर वाला हो गया है, कर देंगे हम। उसके बाद ये 2, अब इससे हमको पता चला 5 2, यही होगा आंसर। अगर एग्जाम में ऐसे हो तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर दीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि टाइम का बहुत वैल्यू होता है। लेकिन अब हम यहाँ पर एग्जाम नहीं है, ये क्लास जैसे क्लास चल रहा है, तो हम सब करके देखते हैं। तो उसके बाद क्या आएगा? G आएगा। G का मतलब 1। G के बाद क्या आएगा? VUVW मतलब V मतलब 4। उसके बाद W 6 और लास्ट में 3, यानी कि 5 2 1 4 6 3, 5 2 1 4 6 3। अगर यहाँ पर पूछा होता कि तीसरे लेटर कौन होगा, तीसरे स्थान पर कौन आएगा इन 6 में से, तो कौन सा वाला होगा तीसरे स्थान पर? 1 लॉजिकल होता है। अगर लास्ट सबसे पीछे कौन आएगा इसमें पूछने से क्या होगा? सबसे पीछे कौन आएगा? नंबर 3, यानी कि लोअर लिस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं पूछा है। पहले नंबर पर इनमें से कौन सा वाला पहले नंबर पर आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा नहीं पूछा है। यहाँ पर सिर्फ हमको अरेंज करने के लिए बोला है इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अब आप इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 5:155 है तो 7:? और 6:258। तो कौन सा रिलेशन है 5 और 155 में? जो लॉजिक है वही लॉजिक 6 और 258 में भी होना चाहिए, और वही लॉजिक हमारा 7:, यहाँ पर भी निकल आएगा। इन चारों में से कोई एक होगा, वही सेम टू सेम लॉजिक होगा। तो 5 से 155 कैसे आया है? अगर हम 5 से 155 को डिवाइड करेंगे तो कितना? 31, मतलब 5 इंटू ये, इसको 3 टाइम, इसको 1 टाइम, मतलब 31, तो 155। वैसे ही अगर हम 6:258 है, तो अगर हम 6 इंटू 31 करें तो कितना होगा? 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 3 18, 186। लेकिन यहाँ पर 256 है, यानी कि इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है, वही लॉजिक हम अब इसको करेक्ट करेंगे। तो देखिए इसको 5 से 125 कैसे आया, 155 कैसे आया? अगर हम 5 का क्यूब करें तो कितना होगा? 5 इंटू 5, यानी कि 125। अब हम फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 25। अब हम 5 का पावर 1, यहाँ पर 5 टू द पावर 3 या 5 क्यूब 125, 5 टू द पावर 2 या 5 स्क्वायर 125 होगा सिर्फ। अब 5 टू द पावर 1 का मतलब 5 ही होगा ये। तो इनको ऐड करने पर 5 10 15, हैंड नंबर 1, 2 2 4 1 5, 1 का 1, यानी कि 1 को क्यूब, स्क्वायर और 1 टाइम किया था। अब यहाँ पर देखते हैं
6 का क्यूब होगा तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 200, कितना होगा? 6 का क्यूब कितना होता है? 216। अब 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 इंटू 6 आपका 36, और 6 का पावर 1 करेंगे पर 6 ही होगा, तो 6 12 18, 18 का 8, हैंड ओवर 1, 3 + 1 4 + 1 5, और हैंड ओवर नहीं है यहाँ पर, तो 2, यानी कि 258, 6 से 258 आ गया। तो उसी तरह से हम 7 का भी करके देखते हैं। तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 3 4 3 होता है। अब हम स्क्वायर करेंगे 7 का, तो 7 इंटू 7 49, और एक क्या है? 7 है सिर्फ, तो 7 का 1 देने का मतलब 7 टू द पावर 1 का मतलब 7 ही होगा। तो 7 3 10 और 9 19, 19 का 9 हैंड ओवर 1, 4 4 8 1 9, 3 का 3, यानी कि 399। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और लास्ट में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कृपया आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ आप मोबाइल पर या यूट्यूब पर देखने से आपका नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में यूट्यूब में देखा था, एक लड़का मैं बेरोजगार हूँ, मुझे सरकार ने नौकरी नहीं दिया बोल के चिल्ला रहा था। तब एक रिपोर्टर ने जाके उसको पूछा, ठीक आप बेरोजगार हो? जी हाँ। बोलता है जी हाँ। आपका पढ़ाई कितना है? ग्रेजुएट हूँ मैं, बोलता है। तो बोलिए भारत का राष्ट्रपति कौन है? बोलता है मुर्मू जी। उसको द्रौपदी मुर्मू मालूम नहीं है, क्या बोलता है? मुर्मू जी। मुर्मू भारत का राष्ट्रपति है। और ऐसे लड़का भी है जो बिना काबिल के लेकिन नौकरी चाहिए। तो काबिल बनने के लिए आपको सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, ठीक है। और इसी के साथ आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।